हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, यही मनीष कश्यप जैसे के पिता, मनीष कश्यप जैसे के बाप जी सर, जब सीमा पर लड़ते हैं, इस देश के चीन की डोकलाम सीमा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, जब वहां लड़ते हैं तो सीने पर सारी गोलियां मिलती हैं, पीठ पीछे किसी के गोली नहीं मिलती है। बात कराई, व्हाट्सएप पे बात कराई, वीडियो कॉलिंग कराई, चैटिंग कराई, SMS कराए, लेटर लिखवाया, चिट्ठी लिखवाई, घुमाने ले गए, मिलाने ले गए, उसे भेजा। किससे बात कराई? जो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा हो गया? एक आर्मी में काम करने वाले, एक आर्मी के पर्सन, सेना के जवान के पुत्र में इतना खून कैसे खराब हो गया सेना के जवान का कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा। मनीष कश्यप कहीं भागा नहीं, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिला जी, कहीं बॉर्डर पे नहीं मिला, कहीं नेपाल में नहीं मिला, कहीं बेसमेंट में नहीं मिला, कहीं दाढ़ी कटवा के नहीं मिला, कहीं बाल बढ़वाए नहीं मिला, कहीं नकली दाढ़ी बाल लगाए हुए नहीं मिला, कहीं भेष बदले नहीं मिला, कहीं नाम बदले नहीं मिला, कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए नहीं मिला। तो आपका क्या प्रयास रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? उसके बेल हो, NS से हटे। हमारी डिमांड है NS से हटे जी। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी तरह से भी लगने लायक नहीं है, हटना चाहिए, NS से हटे, बेल हो उसकी, सारे केस क्लब हों, इकट्ठे हों और उसे मदुरई जेल से पटना बिहार की जेल में ला। बाकी और न्यूज़पेपरों ने जो है चला है, देख सकते हैं आप, हम आपको डिस्प्ले पर भी चला देंगे, जितने भी पेपर में छपा हुआ है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। ये हिंदी जी। स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमला। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद हैं जी। प्रवासी हिंदी भाषी। हिंदुस्तान ने छापा, ये हिंदुस्तान ने, ये दैनिक भास्कर ने छापा, दैनिक भास्कर ने भी छापा हुआ है, ये दैनिक भास्कर छाप रहा है। इसमें लोगों के विचार छापे हैं। पेट के लिए हम बोरी और टोकरी उठाकर कहीं भी निकल पड़ते हैं, क्या करें, घर में काम नहीं तो प्रदेश में अपमान और मार सह रहे हैं। अजीत कह रहा जमुई बिहार का, जी सर, ये कह रहा है। संदीप मोकामा बिहार का कह रहा है, ये कह रहे हैं। ये चीजें सारे अपनी अपनी बातें रख रहा है। उसके बाद प्रभात खबर छापता है तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याएं, मजदूरों का पलायन जारी, ये शब्द और पलायन ये है जी। इसके बाद आता है प्रभात खबर में भी आता है तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर लौटने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। जी सर, ये त्रिपुर में फंसा है परिवार जान से लड़ने की, ये प्रभात खबर दे रहा है जी। ये सारे दे रहे हैं तमिलनाडु मतलब सारे न्यूज़पेपर ये अमर उजाला छाप रहा है, सारे न्यूज़पेपर ने सबने इस खबर को अहमियत दी। तो सर जिस प्रकार से प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अमर उजाला और बाकी चैनलों ने जो है दिखाया है, इसी उन्होंने नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स में नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबरर्स इन तमिलनाडु। ये कहते हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attacks on laborers hailing from the state in far off Tamil Nadu. I have learned from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the chief secretary and the director general of police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there whom are treated. ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। नीतीश ने भी उस घटना को बताया, मुख्यमंत्री पे भी लगना चाहिए ऐसे। अब आता है रोल मनीष कश्यप, ये मनीष कश्यप का ट्वीट ये है, ये लिखता है सन ऑफ बिहार, ये लिखता है तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है, एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु, वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी भी आपका प्रशासन ही देगा, लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मार खाए हुए हैं या पीटे गए। ना, अब आप वेरीफाई करिए जी, वो आप वेरीफाई। हाँ, ये तेजस्वी यादव काइंडली रिमूव योर स्पेक्टकल्स एंड टुक द pictures of wounds on the faces of laborers and the media which has recorded
this has its mobile number. Kindly talk to them once. What if you are telling a lie and the laborers are actually miserable in Tamil Nadu? Subsequently, if you talk about caste based population census, then please ask the caste of these people and you will find comfort in your heart. And also whether the beatings given to these people in Tamil Nadu is true or false, that can only be told by your administration. But Bihar laborers are beaten outside Bihar and are kicked out from there. For this you are responsible. One more thing I would like to tell Shri Tejaswi Yadav, probably you have become comfortable in hearing lies due to laying in your speeches. That is why the truth of Manish Kashyap was taken as a lie by you. I do not spread misinformation about Bihari laborers and poor people, but shows the reality about them which you do not want to face. ये 8 मार्च को टाइम और डेट के साथ और कितना व्यूज है वो सारा चीज जो है वो दिया हुआ है। ये सारा दिया हुआ है। अब इसके बाद शुरू होता है एफआईआर का खेला शुरू होता है सर। तो सर जिस प्रकार से ये सारे पेपर वालों ने न्यूज को छापा था तो उनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के भी ऊपर भाई पत्रकार का मतलब है खबर छापना, चीजों को बाहर लाना, लोगों तक पहुंचाना, जनभावना की बातें पहुंचाना। जी सर। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। ये बिहार में होती है एफआईआर नंबर 3/23, एफआईआर नंबर 4/23, एफआईआर नंबर 5/23, सीक्वेंस से सारी लाइन से एफआईआर होती है। ये तमिलनाडु में होती, मदुरई, त्रिपुरा, ये तो इतनी हमें लोगों को पता थी। उसके बाद जब यहाँ ये फाइलिंग हुई, जिस दिन फाइलिंग हुई उसी दिन उसके अगले दिन लगा दिया एनएसए लगा दिया। उस समय तक एनएसए लगने तक लगभग उसे 1 महीना हो गया था पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि वो या तो जेल में रहा या पुलिस के साथ रहा या अस्पताल में रहा, 3 जगह रहा, इसके अलावा नहीं रहा। अब मेरा सवाल ये है, आपके माध्यम से आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है और बौद्धिक चर्चा के रूप में आप भी यहाँ हमारे ऑफिस आए ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर क्या 1 महीने के अंदर रासुका जब अरेस्ट किया तो रासुका नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप कहीं भागा नहीं, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिला, कहीं बॉर्डर पे नहीं मिला, कहीं नेपाल में नहीं मिला, कहीं बेसमेंट में नहीं मिला, कहीं दाढ़ी कटवा के नहीं मिला, कहीं बाल बढ़वाए नहीं मिला, कहीं नकली दाढ़ी बाल लगाए हुए नहीं मिला, कहीं भेष बदले नहीं मिला, कहीं नाम बदले नहीं मिला, कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए नहीं मिला। वो सीधे जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। उसने एक कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की तरह वहाँ पेश हुआ। पेश होने के बाद वहाँ से वो पुलिस कस्टडी में चला गया। उसके बाद 1 महीने तक क्या ऐसा हुआ? जी सर। आपने पुलिस कस्टडी के दौरान उसको किससे मिलवाया? फ़ोन पे बात कराई, व्हाट्सएप पे बात कराई, वीडियो कॉलिंग कराई, चैटिंग कराई, एसएमएस कराए, लेटर लिखवाया, चिट्ठी लिखवाई, घुमाने ले गए, मिलाने ले गए, उसे भेजा। किससे बात कराई? जो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा हो गया? एक आर्मी में काम करने वाले का, आर्मी के पर्सन, सेना के जवान के पुत्र में इतना खून कैसे खराब हो गया सेना के जवान का कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर देश में प्रवासी मजदूरों की बात उठाना, हिंदी भाषी मजदूरों की बात उठाना, उनकी हित की बात करना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करना, हिंदी की बात करना, हिंदी के अपमान करने वालों का विरोध करना, अगर ये गलती है, ये बुराई है, तो फिर तो अलग विषय है। लेकिन ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा लेकर चले, तो वो तो हिंदी में देश नहीं दुनिया भर में भाषण मोदी जी हिंदी में देते हैं। हर जगह हिंदी में भाषण देते हैं। लेकिन उनके साथ, मनीष कश्यप के साथ हिंदी के बचाव की बात करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदी की बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी की बात की, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी की बात की, तो ये प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये विषय है। अब बात आती है, आपके दर्शक जो जानना चाहते हैं एनएसए में बेल होगी कि नहीं होगी। देखिए, बेल भी होगी। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता रहा हूँ जो मैंने केस खुद लड़े हैं, मैंने खुद केस लड़े हैं, मैं दूसरे के नहीं बता रहा हूँ। जी सर। है हमारा खाना पीना, तीज त्योहार अलग हो सकता है, लेकिन हम एक हैं, हमारा देश एक है, भारत माता एक है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ,
आपको भारत माता नहीं मिलेंगी जी सर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में और हैं भी नहीं, कहीं लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, कहीं माता है नहीं, भारत माता है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, यही मनीष कश्यप जैसे के पिता, मनीष कश्यप जैसे के बाप जी सर, जब सीमा पर लड़ते हैं, इस देश के चीन की डोकलाम सीमा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, जब वहां लड़ते हैं तो सीने पर सारी गोलियां मिलती हैं, पीठ पीछे किसी के गोली नहीं मिलती। जब पोस्टमार्टम किया जाता है, सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं और भारत माता के लिए भी आन मान शान के लिए शहीद होते हैं। और जब उनका शव तिरंगे में लिपटकर गांव में आता है, क्योंकि उनके शब्द तो गांव में आते हैं, किसान और जवान गांव में ही पैदा होते हैं साहब। बिजनेसमैन क्या नहीं शहर में होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन क्या, अडानी अंबानी रिलायंस के यहाँ नहीं मिलेगा किसी शहीद की फोटो, लेकिन हमारे हर गांव, हर खेत और खलिहान शहीदों की चिताओं से और शहीदों की मूर्तियों से भरे पड़े हैं। तो वहाँ ये है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। उनके त्याग, बलिदान, तपस्या से हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, हवा से नहीं लहराता है। जो कोई सोचता है हवा से लहराता है, तो ऐसे सैनिक का पुत्र मनीष कश्यप, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार पत्रकार होता है, जीवंत होता है, ज्वलंत होता है, लोकतंत्र में सेफ्टी वाल्व की तरह होता है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व जरूरी होता है, वैसे ही पत्रकार सूरज की रोशनी का काम करता है।